बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ 9th क्लास। स्टूडेंट्स हमारा सिलेबस तो अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं कुछ एक्सरसाइज 1.6 के मतलब लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से। अब जो लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, कौन कौन सी एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट हैं, वो हम अभी करेंगे। तो प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने पढ़ा था कि क्रैमर रूल। क्रैमर रूल क्या होता है? क्रैमर रूल कुछ क्वेश्चन हमने सॉल्व किए थे, लेकिन आज हम करने जा रहे हैं मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। ठीक है, मैट्रिक्स इन्वर्स मेथड या मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड को हम कह सकते हैं, मतलब जिसके जरिए हम इन्वर्स सॉल्व करते हैं, इन्वर्स के जरिए हम उसको सॉल्व करते हैं। आए स्टूडेंट्स, हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन हमारे पास है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमने इसको अब 2x + 2y = 4। अब 2 इक्वेशंस हैं। अब इन इक्वेशन को मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड के जरिए हम इसको सॉल्व करना है फर्स्ट ऑफ ऑल। तो अब हमने क्या करना है, इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखना है। मैट्रिक्स फॉर्म लिखेंगे तो 2 - 2 3 और 2 आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद xy = 4 6। ठीक है, अब हमने लेट कर लिया है, लेट किया है कि ये ए के बराबर है, ये कैपिटल X है और ये B है। ठीक है, तो अब हमारे पास इक्वेशन बन जाती है हमारे पास AX = B। ठीक है, अब इन्वर्स की फॉर्म में अगर लेके अब इसको उस साइड पे लेके जाएं तो x के आ जाएगा A इन्वर्स B, A इन्वर्स B आ। ठीक है, बेसिकली हमने इस इक्वेशन को हमने सॉल्व किया। ठीक है, अगर हमारे पास AX = B और A जो है उधर आके इन्वर्स हो जाता है, तो इसको हम इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम क्या करेंगे, इसमें डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड करेंगे। ठीक है, ए का डिटर्मिनेंट, ए हमारे पास ये वैल्यू है 2 आ जाएगा, -2 3 और 2। ठीक है, जब हमने इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है तो 2 × 4 और 3 × 4 = 12, 3 × 2 = 6 प्लस 6 आ जाएगा = ए का जो डिटर्मिनेंट क्या आएगा 10। ठीक है, अब ए का जो डिटर्मिनेंट आया वो हमारे पास 10 है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम फाइंड कर लेंगे। अब हमने फाइंड करना है इन्वर्स ऑफ ए। इन्वर्स ऑफ ए को फाइंड करने के बाद हम बी से उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इस क्वेश्चन का सोल्यूशन आ जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने इन इक्वेशन के बाद हमने इसको मैट्रिक्स को नाम दिए हैं, ये ए दिया है, ये कैपिटल X है और ये B है। अब यहाँ से इक्वेशन बनती है AX = B। अब यहाँ पे AX = B, तो A जो है उधर मतलब उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा था और इधर जब इसको इक्वेशन की दूसरी साइड पे लेके आएंगे तो क्या आएगा, इन्वर्स आ जाएगा। ठीक है, X = A इन्वर्स B और आगे क्या आ जाएगा, उसका हमने फाइंड किया है A का डिटर्मिनेंट, तो हमारे पास डिटर्मिनेंट क्या आया, 10 आया है। ठीक है, अब हम किसी भी नंबर्स का मैट्रिक्स का इन्वर्स अगर हमने फाइंड करना है तो उसके लिए हमें चाहिए कि हमने क्या करना है, एडजॉइंट ऑफ A / A का डिटर्मिनेंट हमें मालूम होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमने इसका एडजॉइंट ऑफ A फाइंड करें, एडजॉइंट ऑफ A। ठीक है, एडजॉइंट ऑफ A का एडजॉइंट क्या होगा, अब इन दोनों की जगह चेंज करते हैं हम, मतलब इसकी जगह तो चेंज, दोनों सेम है तो जगह इनकी चेंज हो ही नहीं। अब इसके करने साइन चेंज, -3 और ऊपर क्या आ जाएगा 2, एडजॉइंट ऑफ A। ठीक है, अब यहाँ पे इन्वर्स इसके बराबर आ जाएगा एडजॉइंट ऑफ A / A का डिटर्मिनेंट। ठीक है, अब एडजॉइंट क्या आया हमारे पास, 2 2 -3 2। अब इसका एडजॉइंट मतलब डिटर्मिनेंट क्या है, 10 है,
तो ए का इन्वर्स क्या आ गया हमारे पास, ए इन्वर्स इज इक्वल टू 1/10 लिखें इसको, और ऐसे इसको 2 2 -3 और 2 आ जाए। ठीक है, अब ये मतलब 1/10 आ जाएगा, और इसको हमने साथ वो लिख लिया 2 2 -3 और 2। अब यहाँ पे ए का इन्वर्स आ जाता है। अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम क्या करेंगे कि इक्वेशन हमारे पास क्या है, वैल्यूज उसमें पुट कर दें। ठीक है, इसको इक्वेशन को हम 1 का नाम दें, लिख सकते हैं कि क्या, फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, इक्वेशन 1 में हम क्या करेंगे, यहाँ पे x इज इक्वल टू ए इन्वर्स। अब ए इन्वर्स हमने फाइंड किया है 1/, ए इन्वर्स इक्वेशन लिखें, और उसके बाद हमने ए का इन्वर्स लिखना है। ए का इन्वर्स हमने क्या फाइंड किया, ये 1/10, 1/10। अब आगे क्या आ जाएगा, 2 -3 2 और 2 आ जाए। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या है, वैल्यू ऑफ बी की वैल्यू क्या है, 4 और 6। ठीक है, किसी भी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने का जो तरीका है, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से करना है, फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम अगर होगा तो उसको करेंगे, वरना नहीं करेंगे। और फिर सेकंड कॉलम को सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से फिर मल्टीप्लाई करना। इसी तरह हम इसको सॉल्व करेंगे। 1/10, अब यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर लें, मैट्रिक्स में लिख लें, 2 को मल्टीप्लाई करें 4 से, 2 4 द 8, प्लस 2 को करें 6 से, 2 6 द 12। ठीक है, अब यहाँ पे ऐड करने के बाद फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो फर्स्ट रो को फिर सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन सेकंड कॉलम में बस यहाँ पे है ही नहीं, तो हम इसको क्या करेंगे, फिर सेकंड रो को हम फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करें। 3 को मल्टीप्लाई करेंगे से 3 4 द 12, प्लस 2 6 द 12। तो अब हमारे पास जो वैल्यू आएगी, ऊपर बनेगा हमारे पास 20, और नीचे वाली वैल्यू क्या आएगी, 0। तो x, अब 10 को डिवाइड कर दो, 20/10, 0/10। तो अब हमारे पास वैल्यू x की वैल्यू क्या आएगी, 2 और 0। अब ये कैपिटल X किसके बराबर है, x और y के बराबर है। अकॉर्डिंग टू इक्वल मैट्रिक्स के मुताबिक हम क्या करेंगे, x और y, x की वैल्यू हमारे पास 2 है और y की वैल्यू क्या है हमारे पास, 0। सोल्यूशन सेट क्या आ जाएगा इसमें, अगर हम सोल्यूशन सेट लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे इसका सोल्यूशन सेट नीचे लिखना है। सोल्यूशन सेट क्या आएगा इसका, 2 और 0। ठीक है, और इसी तरह बेसिकली स्टूडेंट्स ये मेथड को समझने के मतलब ज़रूरी होता है मेथड को समझना, वरना ये क्वेश्चन जो है लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से ये समझो कि आपके लॉन्ग क्वेश्चन में तो ये क्वेश्चन हर हाल में आना है। या तो अगर आपका फर्स्ट ग्रुप है तो उसमें आ सकता है कि मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड आ सकता है, सेकंड ग्रुप के अंदर आपका वो दूसरा आ सकता है क्रैमर रूल, कोई भी आ सकता है। तो उसके लिए हमने ये क्वेश्चन हमने सॉल्व किए। अब 1.6 एक्सरसाइज सॉल्व कराने का मतलब ये है कि उसमें लॉन्ग क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाए। ठीक है, तो शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से तो हमने उसका ऐड कैसे करना है, मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कैसे करना है, तो पिछले जो क्वेश्चन है वो सारे ऐसे ही एडिशन है, ठीक है, या मल्टीप्लिकेशन, उसमें या तो और ट्रांसपोज का कुछ कंसेप्ट है उसमें। तो बेसिकली वो चीज़ें यही हैं। मतलब मेन जो इसमें एक्सरसाइज है 5 नंबर का जो क्वेश्चन पेपर में आता है वो इसी में से आता है। मतलब इन दोनों क्वेश्चन जो फार्मूले हैं या मेथड्स हैं इन दोनों में से आना है। एक लॉन्ग क्वेश्चन जो है आपका कंप्लीट हो जाता है अगर हम क्रैमर रूल करते हैं और मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड को अच्छे तरीके से सॉल्व कर लेते हैं, तो आपका जो वो एक लॉन्ग क्वेश्चन आपको कंप्लीट हो जाता है। तो स्टूडेंट्स मैं इसको दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, 2x - 2y = 4, 3x + 2y = 6।
अब हमने इसको सॉल्व करना है बाय मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड या मैट्रिक्स इन्वर्स मेथड भी कह सकते हैं इसको, इसलिए इन्वर्जन कहा जाता है इसको। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमने इसको मैट्रिक्स में लिखा है, इसको मैट्रिक्स 2 -2 3 2 x y 4 6 मैट्रिक्स की फॉर्म में हमने लिख लिया। मैट्रिक्स के अगर इन इक्वेशंस को हमने मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखा है और लेट किया है, उसके बाद हमने उनके नेम रखे हैं, लेट किया है कि ये a के बराबर है, ये x के बराबर कैपिटल X के बराबर है और ये वाला b के बराबर है, ठीक है। इसी तरह हमारे पास ax = b हमारे पास आया तो x किसके बराबर आ जाएगा, a इनवर्स b। तो इक्वेशन हमारे पास बन गई। फिर हमने a का डिटर्मिनेंट फाइंड किया तो हमारे पास 10 आया, ठीक है। अब हमने उसके बाद a का एडजॉइंट फाइंड किया तो हमारे पास यह है, हमें पता है कि इनवर्स ऑफ a क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ a डिवाइडेड बाय a का डिटर्मिनेंट। तो उसके मुताबिक हमने इसको एडजॉइंट को लिखा है, नीचे डिटर्मिनेंट लिखा है। तो अब a का इनवर्स हमारे पास ये आ गया। तो इनवर्स हमारे पास फाइंड हो गया, मेन काम जो था इनवर्स फाइंड करना था। तो उसके बाद x = इक्वेशन जो 1 है हमारे पास फ्रॉम इक्वेशन 1 x = a इनवर्स b, ठीक है। a इनवर्स b = तो उसके बाद a का इनवर्स हमारे पास 1/10 2 2 -3 2 = और साथ b हमारे पास क्या है 4 6। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास 20 और 0 हमारे पास आंसर आया और हम इसको 10 पे डिवाइड कर देंगे तो फिर ये दोनों आपस में 2 और 0 आ जाएगा x y। अब ये हमारे पास क्या बन गया, एक क्वेश्चन बन गया है इक्वल मैट्रिक्स का। अब x किसके बराबर होगा 2 के और y किसके बराबर होगा 0। तो स्टूडेंट्स आज हमने ये मेथड किया है, तो इसको अच्छे तरीके से देखो ना कि एक क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ आपको, मतलब मेन काम है मेथड को समझना। मेथड समझ आ गया तो क्वेश्चन जो है किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। मेथड बिल्कुल सेम ऐसे ही है, ठीक है। तो इसको आप लोगों ने अच्छे तरीके से सॉल्व करना है। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज जो यूनिट नंबर 2 के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से इंपॉर्टेंट हैं या वैसे पेपर ऑफ व्यू के लिहाज से इंपॉर्टेंट हैं, वो हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह। तो उस वक्त तक आप लोगों ने इन जो अब देखें ना कि आप जो भी इसको अच्छे तरीके से कर लेंगे तो आपका मतलब इसी में फ़ायदा है। मैक्सिमम अगर इसको अच्छे तरीके से करते हैं तो इसमें इसी आप लोगों का ही फ़ायदा है। तो नेक्स्ट के टाइम तो वो स्टूडेंट्स के पास बहुत शॉर्ट है, हो सकता है कि 15 जून तक पेपर ले लिए जाएँ। तो स्टूडेंट्स हमने इनको अच्छे तरीके से सॉल्व करना है और उनको समझना भी है साथ। तो स्टूडेंट्स ओके, अल्लाह हाफिज़।